खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M1 बुरहान इंटरचेंज से स्वाबी तक बंद। M3 फैसपुर से जड़ावाला और M5 रहीमिया खान से रोहड़ी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। GT रोड पर हद निगाह कम, ड्राइवर हजरात को एहतियात बरतने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कराची में सर्द हवाएं, लाहौर में पारा 5 रिकॉर्ड। पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात पर निगरां वजीर आला का नोटिस। प्रेप से पहली जमात तक के बच्चों के लिए मजीद 1 हफ्ते छुट्टियों का ऐलान। 31 जनवरी तक इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में असेंबली पर भी पाबंदी। इलेक्शन के अखाड़े में कौन कौन उतरेगा, नून लीग ने पत्ते शो कर दिए। गुजरावाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा और बहावलनगर डिवीजन से उम्मीदवारों का ऐलान। ख्वाजा आसिफ NA 71, एहसन इकबाल NA 76, खुरम दस्तगीर NA 78 से उम्मीदवार होंगे। नौशीन इफ्तिखार NA 73, सारा अफजल तारड़ NA 67 और हनीफ अब्बासी NA 56 से मैदान में उतरेंगे। NA 93 से रजा बुखारी, NA 94 से कैसर अहमद शेख और NA 83 से मोहसिन रांझा को टिकट जारी। इस्लामाबाद से अंजुम अकील और तारिक फजल चौधरी को टिकट मिल गया। चौधरी जाफर इकबाल टिकट से महरूम। दानियाल अजीज को भी टिकट ना मिला। आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। PTI बल्ले के निशान पर ही इंतखाबात लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम करार, पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद निशान का फैसला कैसे हो सकता है? क्या कोई जमात बगैर निशान इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है? अदालत का सवाल। वकील ECP ने कहा कि इलेक्शन कमीशन रेगुलेटरी बॉडी है, PTI वाले रिकॉर्ड कीपर समझते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। बोले, इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर हमें नाकाम करने की कोशिश की। निशान बहाल ना होता तो मखसूस नशिस्तें छिन जाती, जनरल सीटों के उम्मीदवार भी आजाद हो जाते। आज टिकटों का ऐलान कर देंगे। इलेक्शन कमीशन हतमी उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज जारी करेगा। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। बानिए PTI इंतखाबी मैदान से आउट। कागजात मुस्तरद होने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी और हमाद अजहर ने भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले चैलेंज कर दिए। परवेज लाही और मोनिस लाही की नाअहली का फैसला बरकरार। यास्मीन राशिद, जमशेद इकबाल और मुसरत चीमा इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी। नून लीग और PTI कहीं नजर नहीं आ रही। जीत हमारी होगी। बिलावल भुट्टो का लाहौर में इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह पर खिताब। बोले, गुर्बत का मुकाबला, बेरोजगारी का खात्मा और अवाम को सहूलियात देंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली की 18 नशस्तों पर उम्मीदवारों को टिकटें जारी कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल 2 हलकों से उम्मीदवार। NA 242 पर शहबाज शरीफ के मध्य मुकाबिल होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार भी 2 हलकों से मैदान में उतरेंगे। रऊफ सिद्दीकी, अरशद वोहरा, अमीनुल हक और दीगर के नाम भी फाइनल। रावलपिंडी में 9 मई के 12 मुकदमात। अडियाला जेल में बानिए PTI से JIT के सवालात। टीम तफ्तीशी रिपोर्ट आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करेगी। सनह 9 मई की एक और वीडियो सामने आ गई। मखसूस जमात के डंडों से लैस शर पसंदों ने कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला किया। पुलिस वैन को भी आग लगा दी। इक़्तिदार में आकर हर शहरी को तालीम, सेहत और रोजगार की सहूलत देंगे। खिदमत का आज़म लेकर अवाम के पास जाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की कारकुनों से गुफ्तगू। लाहौर से मुतादिद सियासी शख्सियात और कारकुन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। मौजूदा हालात में बतौर जज काम करना मुमकिन नहीं। दरपेश हालात अवाम के इल्म में है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकॉज नोटिस का जवाब भी जमा करा दिया। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर एतराज। शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की दरख्वास्त।
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला अपील गैर मुअस्सर करार देकर खारिज। लाहौर हाईकोर्ट का खुसूसी अदालत के खिलाफ फैसला भी कालदम। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में फायरिंग। पीके 104 से आजाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक। तुर्बत में भी फायरिंग का वाकया। साबिक सूबाई वजीर और NA 258 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मीर असलम बुलेदी शदीद जख्मी हो गए। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मजहबी जमात के 2 कारकुनों का कत्ल, 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सैफुर रहमान और शुएब के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जय वक़्वा से 9mm के 6 खौल मिले। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 जवान वतन पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा गोला बारूद बरामद। इस्लामाबाद के थाना रमना की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस कांस्टेबल अशरफ को बेटे समेत शहीद करने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। बुहिरा अरब में यमन के हौसी बागी जहाजों पर हमले फौरी बंद करें। सलामती कौंसिल में करारदाद कसरते राय से मंजूर। अमरीकी क़यादत में जहाजों की हिफाजत के लिए टास्क फोर्स की भी मंजूरी। UN करारदाद सियासी है, हौसी तर्जुमान का रद्द अमल। पाकिस्तान में पहली बार ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट। निगरान वजीर आजम ने इफ्तिताह किया। 34 ममालिक के वज़ीर सेहत और माहिरीन समेत 70 आलमी वफूद शरीक। वबाओं से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों का आज़म। पाकिस्तान के लिए दूसरी किस्त का इजरा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। स्टाफ लेवल मुआहदा मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसें जल्द सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। वजीर आला सिंध ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। शाहीन आफरीदी और केन विलियमसन का फोटो सेशन। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टाकरा जुमे को होगा। शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 2 दर्जा तनज़्ज़ुली 6 से 8वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान की तरक्की 17वीं पोजीशन मिल गई। फुटबॉल अब जमीन पर ही नहीं फिजा में भी खेला जाएगा। लास वेगस में ड्रोन सॉकर मुतारिफ। ड्रोन पायलट्स खुसूसी तौर पर तैयार करदा गेंद को कंट्रोल करेंगे। मुनफरिद खेल का बाकायदा इफ्तिताह रवा साल होगा। फीफा तर्ज पर इंटरनेशनल ड्रोन सॉकर एसोसिएशन कायम। सऊदी अरब के सहरा में डकार रैली। मिट्टी के स्पीड ब्रेकर भी ड्राइवर्स को रोक ना सके। 5वां मरहला कतर के नासिर अल अतिया के नाम। सऊदी ड्राइवर अल राजही की मजमूई बरतरी बरकरार।